हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो अभी हम चेक करेंगे कि डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, डीएम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डीएम की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं कलेक्टिव्स में, डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, किस एनर्जी में है। देखिए, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लेना है, बाकी का जाने देना है। ओके, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो किन के लिए मैसेजेस आते हैं, डिवाइन किसके लिए कैसे मैसेजेस देते हैं, तो वो आपको रेजोनेट करना अपने हिसाब से, आपके हिसाब से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हम देखते हैं डीएम की एनर्जी। डीएम की एनर्जी आ रही है कि वो कहना चाहते हैं कि मैं अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी सारी गुड न्यूज़, जो भी खुशियाँ हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि आपको शेयर किए बिना उनकी सारी खुशी अधूरी है। खुशी उन्हें ज़्यादा खुशी तभी होती है जब वो आपसे बातें शेयर करते हैं। उसके बिना अगर वो नहीं बताए आपको कुछ बात, तो उनके मन में हलचल सी रहती है, तो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी बातें। और वो कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक दिन माफ़ कर देंगे। शायद कुछ आपके बीच में कुछ हुआ है, जैसा आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो वैसा देखना। कुछ हुआ है, या डीएम ने कोई गलती की है, या उन्होंने लड़ाई झगड़ा, या जो भी कुछ करके अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। शायद कहीं ना कहीं डीएफ नाराज़ है, तो उन्हें लगता है कि मेरी डीएफ मुझसे नाराज़ है, और वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और वो पता है आपकी याद आती है उनको, और फिर वो अपने आप को मटेरियल थिंग्स में, मटेरियल चीज़ों में अपने, जैसे कि अपना ध्यान करियर में लगा लेते हैं, 3D लाइफ में, करियर में, उन सब चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे छिप जाते हैं। अपनी फीलिंग्स ऊपर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ हैं। ऊपर से खुश दिखते हैं, अंदर से पता है उनको कि वो कैसी हालत में है, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी दिखती है। जितनी दिखती है ऊपर से आपको लग रहा होगा, जैसे वो अपनी डीएफ को कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ आपके बिना, या इस रिश्ते को तोड़ के मुझे कोई खुशी है, या ये सब मैंने मतलब नासमझी में किया, ऐसा कहना चाहते हैं वो अपनी ट्रू डीएम की, ट्रू डीएफ के लिए जो फीलिंग्स है वो। और वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, आपको महसूस करते हैं। वो कहना चाहते हैं हम भले ही दूर हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को मैं महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे किस वजह से नाराज़ हो, हमारे बीच क्या हुआ था, मेरी गलती थी, वो सब वो कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। और जितना कोई भी करीब नहीं आ पाया, उतना आप करीब आ गए। एक सोल कनेक्शन जो कि दूर रह के भी महसूस हो रहा है, दूर रह के भी ये नहीं लग रहा कि दूर हैं हम। भले ही दूर हो, बट वो बोल रहे हैं कि हम भले ही दूर हैं, पर मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी वाइब्स को महसूस कर सकता हूँ, महसूस करता हूँ। हर एक चीज़ को वो महसूस करते हैं। 5D में जो कनेक्शन है ना, उसे वो महसूस कर पा रहे हैं। और उनको ये भी पता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब हद पार कर दी। जैसे कि कुछ डिसीज़न था, कुछ रॉन्ग डिसीज़न ले लिया, कुछ गलती हो गई, कुछ जो डिसीज़न लेना चाहिए था वो नहीं लेना था, और कुछ और ही करना था, बट उन्होंने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही डिसीज़न ले लिया, जिस वजह से कि ये लाइफ मैस हो गई एकदम, कुछ सब कुछ बिखर सा गया जैसे। और जितना वो किसी और से अट्रैक्ट नहीं है, आप
ना पास ना होते हुए भी उनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, फीलिंग्स में, यादों में, वो आपसे कभी अलग नहीं हुए। और उनकी लाइफ में जो उथल पुथल हो रही है, जो हलचल हो रही है, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपको हर एक चीज़ को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और वो दिन बहुत जल्द ही आएगा। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से कि मैं तुम्हारे साइन का इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी तरफ से कि तुम मुझे माफ़ करो, क्योंकि ये जर्नी जो है ना बहुत धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे एक एक करके इसमें धीरे धीरे करके इस जर्नी में चेंजेस आते हैं, बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़ अंदर ही अंदर हील हो रही होती है, प्रोसेस चल रहा होता है, डिवाइन का, यूनिवर्स का काम चल रहा होता है दोनों पर। और दोनों पर तो क्या, मैं कहना चाहूँगी कि ये काम सब पर हो रहा होता है, पता है, क्योंकि सब धीरे धीरे हर एक जो इस जर्नी में आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब एक टाइम ऐसा आता है कि हर कोई सरेंडर करता है, हर कोई सरेंडर करता है इसमें ईश्वर पे, और फिर वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। तो इसलिए ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही डिवाइन जर्नी है, ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड जर्नी है, कि मतलब ईश्वर ने यहाँ तक संभाला है आपको, तो आगे भी वो संभालेंगे। ओके, तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। आप अपना इनर वर्क करते रहिए और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने आप को बैलेंस रखते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, ईश्वर को सरेंडर करते हुए, डिवाइन टाइम पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए। और आज के ये मैसेजेस थे डीएम की तरफ से आपके लिए, उनकी फीलिंग्स थी जो कि आपको बहुत ही एक सोल तक, मतलब मिसिंग एनर्जी है, वो आपको याद कर रहे हैं अपनी दिल की गहराइयों से, अपने हृदय से, कि मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, और वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ही चाहते हैं, इसलिए डीएम अपनी डीएफ को ही चाहते हैं। तो ये थे डीएम की तरफ से डीएफ के लिए मैसेजेस आज के। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी डीएफ कि आपका जो भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। भले ही आप साइलेंट ही क्यों ना हो, बट आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव एंड डिवाइन को सरेंडर। और आप सब जानते हो बाकी तो कि आपको कैसे क्या रहना है, क्या करना है। अपना इनर वर्क करते रहिए। और इनर वर्क सिर्फ ये नहीं कि आपने मेडिटेशन ध्यान किया वही इनर वर्क है, इनर वर्क अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाना। इस जर्नी में पता है क्या होता है, इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जाना। शुरुआत में बहुत हलचल होती है, बहुत सी चीज़ें ख़राब बिखरी हुई सी लगती हैं, नहीं शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे जब सेपरेशन फेज़ आता है तब ये सब चीज़ें होती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, उन सब मतलब बाहर नहीं निकलना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन सबको नहीं, वो जो चीज़ें हैं उनको फेस करते हुए, उनका सामना करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, उन सबको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है धीरे धीरे। पहले शुरुआत में आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, फिर आपको ये लगेगा कि ईश्वर खुद आपको भरोसा दिला रहे हैं। आप महसूस करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप अपने डीएम के साथ हैं, तो ईश्वर आपको खुद को लगेगा कि सच में ईश्वर साथ हैं और सच में ईश्वर ही इस जर्नी को लीड कर रहे हैं। आपको खुद को लगेगा, आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। तो इसमें आप खुद महसूस करेंगे कि ईश्वर खुद इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ईश्वर खुद इस रिश्ते को आगे पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर खुद इस रिश्ते को एक यूनियन तक लेके जाना चाहते हैं, सफलता तक लेके जाना चाहते हैं। ईश्वर खुद चाहते हैं, प्रकृति खुद चाहती है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन, शिव शक्ति स्वयं चाहते हैं कि डीएमडीएफ का रीयूनियन हो परमानेंट। ओके, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस की जर्नी है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और अपने आप को सुधारना भी पड़ता है, अपने बिहेवियर में गुस्से को हटाना पड़ता है। हाँ, गुस्सा हमेशा के लिए नहीं हटता, कभी कभी आ जाता है, पर धीरे धीरे करके आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। आप में जो पहले आप खुद देख रहे होंगे कि अगर आपकी जर्नी में को बहुत टाइम हो गया है, तो आप खुद
सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे कि आप में कितना चेंजेस आया है। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। पहले आपके पास सोल पर्पस था या नहीं था, अब आप कुछ सोच पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है और आपको वो आगे सफलता के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो अब आपको कुछ भी ओवर थिंकिंग किए बिना, किसी भी चीज़ में अटके बिना, स्टक हुए बिना आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके पास जो काम है उसको करना है और सबसे अच्छे से, सबके साथ अच्छे से बिहेवियर करना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डीएम होंगे तो ही हम डीएम के साथ ही अच्छा रहना है और किसी के साथ नहीं, सबके साथ अच्छे से रहना है। अनकंडीशनल लव में आना है, सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव सीखना है, करना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में रहते हुए। आप पता है ये जर्नी इमेच्योर, पहले शुरुआत में इमेच्योर होते हैं तो चेज़ करते हैं, पीछा करते हैं हम, बट फिर डीएफ पीछा करती है, बट फिर धीरे धीरे रुकती है, ठहरती है और अपने ऊपर काम भी करती है और इन सब चीज़ों को समझती भी है, मैच्योर एनर्जी में आती हैं। फिर बाद में ये सब चीज़ें चलते 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 एक टाइम होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, अवेकन होते हैं और अवेकन होने के बाद, अवेयरनेस आने के बाद आपकी चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती। पहले जितना उथल फुथल, उतार चढ़ाव नहीं रहता, फिर स्थिरता, स्टेबिलिटी आने लगती है जर्नी में। ओके, तो आज के लिए ये गाइडेंस भी हो गया और तो पूरा अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उनके लिए सही है, अच्छा है। और थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करें। डिवाइन से अलाइनमेंट में रहें ताकि आप और आपकी जर्नी हमेशा प्रोटेक्ट रहे। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।